So hello and welcome to my another video of this channel. Oops, मैं दिख रहा हूँ. Welcome to my another video of this channel. तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है नारायण सेवाश्रम. ये मेरे गाड़ी जो है मैंने अंदर रख दिया है. भैया जो हैं उन्होंने कहा कि गाड़ी अंदर रख दो, तो मैंने अंदर रख दिया है. सॉरी, मैं बाहर से शूट करना भूल गया. एक्चुअली मैं अंदर हो गया हूँ. और वो जो है यू कैन सी, लिटरली यू कैन सी, उन्होंने बाहर से एकदम ताला मार दिया है मेरे को ताकि मैं आराम से थोड़ा अंदर जाके एकदम घूम फिर सकूं. तो ये है एक सेवाश्रम. यहाँ लिखा है, बाहर की तरफ लिखा है सेवाश्रम, और मैं अंदर आ चुका हूँ. और ये रहा कुछ इस तरह नज़ारा अंदर का. काफ़ी शांति है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है. तो ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली 12-13 एकड़ में ये फैला हुआ है एक्चुअली अंदर के तरफ. और ये अंदर कुछ इस तरह दिख रहा है. काफ़ी अच्छी तरह सजाया गया है. अभी कितने विजिटर्स यहाँ अंदर आ चुके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ऐसे पर्सनली जो है भैया मेरे को जानते थे, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम से यहाँ आया करता था. तो ये है अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह. बहुत ही शांत सा माहौल है. वो अभी मेरे को ताला मार के ऐसे लॉक करके चले गए, और मेरे गाड़ी भी उन्होंने कहा कि मैं अंदर रख दूं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई बाहर वाला आके मेरे को डिस्टर्ब ना करे, छेड़छाड़ ना करे मेरे गाड़ी को ले करके. तो इसलिए उन्होंने कहा कि तू अंदर ही रख दे. तो मैंने इसलिए मैंने अंदर रख दिया गाड़ी. बहुत ही पीस है भाई यहाँ में, सच्ची में बहुत पीस है यहाँ. कमाल का नज़ारा है भाई, सच में एकदम बहुत पीस है यहाँ. सिर्फ मैं अपने खुद की आवाज़ के अलावा मैं और कुछ सुन ही नहीं पा रहा यहाँ पे. सच में बहुत. ओह, आपको दिख रहा है वो इतना जोर से, वो क्या कहते हैं, क्रेन, बहुत जोरों से वो चिल्ला रहा है एक्चुअली. उड़ के चला गया है. और मैं थोड़ा आपको नीचे जाके दिखाता हूँ. हम अंदर भी चलेंगे, लेकिन मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ. बहुत ही खूबसूरत झरना है यहाँ नीचे. काफ़ी शांति माहौल है यार. गर्मी लग रही है. यहाँ बम्बू के पेड़ भी हैं, यू कैन सी यहाँ पे. तो बेसिकली ये जो भैया जी हैं, इनसे मैं आपको मिलाना तो भूल गया, लेकिन ये पूरा जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, ये उन्हीं का ही है. और पिछले 20 साल से इन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने सब कुछ, ये जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ इन्होंने डेवलप किया है अकेले. ठीक है, जब मैं कॉलेज के टाइम जब मैं आया करता था, तब से उन्होंने, आउच, थोड़ा गर्मी लगी मेरे को, तब से ये जो है इन्होंने पूरा, ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये अंदर का जितने भी आप देख रहे हो, वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है ये. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने बनाया है. अंदर जा सकता हूँ कि नहीं? आई थिंक आई कैन गो. मिनट देखना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे घुस जाऊँ.
यहाँ एक हनुमान जी की प्रतिमा है। थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इस कैमरे का लेंस बहुत ही वाइड है, तो आपको सब कुछ बड़ा बड़ा और दूर दूर दिख रहा होगा। तो ये है आने जाने का रास्ता, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और ये कॉलेज के टाइम जब मैं आया करता था तब ये मिट्टी का था ये रास्ता, जो कि अभी उन्होंने ये एकदम प्रॉपर इन्होंने कंक्रीट बना दिया है। और आगे तक हम चलेंगे और भी। और ये साइड में और बहुत ही सुंदर सा एक झरना है। और यहाँ एक लायन और काइंड ऑफ फिश का मिक्सचर उन्होंने एक प्रतिमा रखा है। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता। ये देखो, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये है ऊपर लायन, ये ऊपर लायन है। तो ऊपर जा सकता हूँ कि नहीं, डोंट नो। एक मिनट दिखाना तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो ये है लायन, ठीक है, ये है लायन और ये है फिश। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता लिटरली। और यहाँ कुछ पाइप वगैरह इन्होंने फिट करके रखा है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर यहाँ ये किसको कहीं पे इंस्टॉल करने वाले थे या फिर क्या, आई डोंट नो। बट यहाँ प्रॉपर आप देख सकते हो पाइप का पूरी तरह फिटिंग इन्होंने पूरा लाइन अप करके रखा है इन्होंने। ये रहा पाइप, और जो कि सीधा यहाँ पे निकलता होगा जहाँ तक मुझे पता चल रहा है। आज तो मकड़ी वकड़ी सब लग गया है यहाँ पे। और ये कैसा प्रतिमा है मुझे नहीं पता एक्चुअली। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं। और ये रहा लाइब्रेरी, सॉरी, ये रहा लाइब्रेरी। और ये रहा वो घर जिनका ये पूरा प्रॉपर्टी है। ये आज इट इज़ वैसा ही है जैसा पहले था वैसे ही है। आज इट इज़ बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। बाकी की ये सारी चीज़ें तो बदल गई हैं। ये छोटे छोटे पेड़ थे पहले, और जो कि अभी बहुत बड़े हो गए हैं और काफ़ी घने हो गए हैं। ये क्या है? आधे पेड़ तो ऐसे लगा रखे हैं कि मैं जानता ही नहीं कि क्या पेड़ है। इसको क्या पेड़ बोलते हैं इसको? ये देखो। तो करीब 30 साल पहले यहाँ एक बहुत ही बड़ा सूखा चट्टान हुआ करता था। ये पूरा चट्टान एक पहाड़ की तरह ही है, जहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे और एक घास का निकलना भी सपना जैसा ही लग रहा था। मैं जिस ओनर की बात कर रहा हूँ वो इसी गांव के रहने वाले एक आम आदमी है, जिन्होंने इस पूरे बंजर जमीन की इस पहाड़ को हरे भरे जंगल में बदल दिया। आप यकीन नहीं करोगे, हैरानी की बात तो ये है, जब यहाँ के गाँव वालों ने पेड़ लगाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने में भी हिचकिचाते थे, तब उन्होंने सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर इस पूरे बंजर जमीन को हरा भरा जंगल में बदल दिया। फिर 2011 में पहली बार उन्हें उड़ीसा सरकार से प्रकृति बंधु मान्यता पुरस्कार भी मिला। तो ये वही है, ये वही भैया हैं। उनके एक बार अखबार में आया था ये चीज़, ये लोकल न्यूज़पेपर में आया था हमारे यहाँ पे। यही है वही वो भैया। ये रहे जो मैं आपको अभी बोल रहा था ना कि वो अभी मेरे को ताला मार के वो बाहर चले गए कहीं पे, तो यही वो भैया जी हैं। ये रहे वो भैया जी। इस प्रॉपर्टी के जो ओनर हैं वो हैं प्रमोद कुमार साहू। वो इसी गांव के रहने वाले हैं। वक्त के चलते उन्होंने इस जगह को इतना डेवलप किया कि उड़ीसा सरकार के नियम के अनुसार इस पूरे 14 एकड़ के प्राइवेट ट्रस्ट को रजिस्टर करके इसका नाम फाइनली 2012 में मुक्ति मार्ग ट्रस्ट को नारायण सेवाश्रम से रखा गया। वो रहा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये भी एक प्रतिमा है। गोपबंधु दास, महान कवि, महान लेखक। उफ, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। उत्कलमणि गोपबंधु दास। और ये कौन है? इनको मैं पहचान नहीं पा रहा। ये कौन है? ये कोई तो थे, समाज से भी कोई तो थे, पहचान में नहीं आ रहा। अब मैं इसलिए पहचान नहीं पा रहा क्योंकि मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर मुझे पता भी होगा तो भी मुझे याद नहीं आ रहा। बट इनको मैंने रिकॉग्नाइज इसलिए कर लिया क्योंकि दाढ़ी वाले एक ही तो हैं, उत्कलमणि गोपबंधु दास।
तो इसलिए मैंने यहाँ इनको पहचान लिया। ये कौन है? यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख तो रहा है, समाज सेवा कुछ। एक मिनट यार, ये है लाइब्रेरी। MCL का कोई तो कुछ तो है, ये पता नहीं। ये MCL में जॉब करते हैं। आधा लिखा तो मिट गया है, दिखाई नहीं दे रहा। अंदर बिल्कुल खाली है। तो इन्होंने अपने नाम का सब कुछ बनाया है। ये देखिए, उड़िया में लिखा है मनोज पाठागारो, इसका मतलब है मनोज लाइब्रेरी। और आई थिंक बाहर भी इन्होंने लिखा है कुछ। नहीं, बाहर तो कुछ नहीं है। और ये कुछ प्रतिमा है, मूर्ति वगैरह कुछ। ओ वाह, बिल्कुल जन्नत जैसा इन्होंने सजा कर रखा है इन्होंने। ठीक है, एज यू कैन सी, मेरे अलावा यहाँ और कोई भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, ये कैसा टूरिस्ट प्लेस है हमारे उड़ीसा में, यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ये आई थिंक पानी का ही लाइन होगा। जब मैं पहले 10 साल पहले जब मैं यहाँ आता था, तब ये सब कुछ नहीं था इतना। मतलब ये जितने भी आप पेड़ सब देख रहे हो, ये सब इतना बड़ा नहीं था। तब आई थिंक उन्होंने इनिशियली तब उन्होंने प्लांटेशन कर रखा था, जो कि एज यू कैन सी यहाँ पे अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं सारे पेड़। मतलब मैदान था, ठीक है, बिल्कुल मैदान था। ये अभी ये पेड़ सारे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। मतलब अगर आप में से कोई अगर आके अगर बोलेगा कि मुझे यहाँ अंदर पार्टी फीस्ट ये सब अगर करना है, तो ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे। ये सिर्फ और सिर्फ आप अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ देर की शांति चाहिए, या इसको आप मान लीजिए अगर आपको कुछ देर के लिए अगर शांति चाहिए, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। बहुत ही शांति सा प्लेस है यहाँ। कोई आप ऐसा नहीं कि ओ सॉरी, मैं वहाँ से आपको लाना भूल गया। एक मिनट, मैं बात करते करते यहाँ से आ गया, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी था। ये रहा गेट और ये रहा टंकी। ये क्या पेड़ है इन्होंने लगाया है? ओए, छूने में भी बड़ा मेरे को डर लग रहा है। ये क्या पेड़ है? ये कोई तो पेड़ है ऐसा जो कि आने वाले कलों में बहुत बड़ा बनने वाला है। ये पेड़ देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी ये सारे ऐसे हैं, प्लांटेशन इस तरह कर रखे हैं इन्होंने। आई थिंक ये इतना रोस्ट ओह गॉड, ये बहुत रोस्ट लग गया है अभी। ये इतना रोस्ट लग गया है। तो ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला था, लेकिन यहाँ तो इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि कोई अंदर ना जा पाए। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं इसको, ये जो टांकी का जो स्टैंड है, ये काफ़ी पुराना हो गया यार।
बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया है, और इतना पुराना हो गया है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्होंने जानबूझ के यहाँ पे इन्होंने इस तरह तार इन्होंने लगा रखा है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रस्ट हो गया है ये पूरा का पूरा, वरना कितना अच्छा होता कि यार मैं ऊपर जा कर के मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखा पाता। खैर, तो ऐसा ही है। ओके, तो एज यू कैन सी मैं वहाँ से यहाँ से हो करके वो लाइब्रेरी के पीछे से हो करके मैं वहाँ से यहाँ से होते होते मैं ऐसे अंदर तक चला गया था, जबकि मुझे यहाँ से जाना था। और यहाँ रेस्ट्रिक्टेड लिखा गया है उड़िया में कि डोंट स्मोक, मतलब वही लिखा गया है, इसको यू कैन ट्रांसलेट, ठीक है। और ये कुछ कारीगरी इन्होंने कर रखी है। अब ये किस तरह की कारीगरी है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कारीगरी तो मैंने पहली बार देखी है। अगर आप लोगों में से किसी को अगर पता हो तो मुझे बताइए ये किस तरीके का कारीगरी है। तो ये है अंदर तक जाने के लिए, ये इनका घर है, और घर से वहाँ से होते हुए ये रहा घर का बैक साइड ये रहा, और ये रहा एंट्रेंस। जगह जगह में आपको मूर्ति की, मतलब क्या कहते हैं, इस तरह की मूर्ति आपको देखने को मिलेंगे। भाई इतनी शांति है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है। और ये है हुंकेश्वर मंदिर, जिसको अतीत में कई बार नष्ट करने की भी कोशिश किया गया था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे बार बार नष्ट करने के बावजूद भी कुछ ही घंटों के अंदर अंदर अपने आप ही वापस पहले के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए जबकि ये देवता हुंका के अंदर से प्रकट हुए थे, इसीलिए इनका नाम हुंकेश्वर महादेव से जाना जाता है। यहाँ एक शिवलिंग है, और ये रहा बरगद का पेड़ जो कि बहुत ही बड़ा है और काफ़ी एरिया कवर कर रहा है, मतलब पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो ये रहा नीचे की तरफ नदी है। ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे इस वक्त मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, लिटरली। बड़ा मेरे को अजीब लग रहा है थोड़ा सा, बट यहाँ मेरे अलावा और कोई है नहीं इस वक्त। पानी तो काफ़ी साफ है यहाँ पे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। बहुत साफ पानी है, पर कितना गहरा है ये मुझे नहीं पता। और मैं ऑब्वियसली मैं कूद के तो देखने वाला तो हूँ नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ है ये, तो ये जो एक त्रिशूल है, ये त्रिशूल है एक्चुअली, ठीक है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये एक्चुअल में एक त्रिशूल है जो कि पहले हुआ करता था। अभी कुछ बदमाश जो है ना हमारे, तो ये एक त्रिशूल है एक्चुअली, अगर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे कई सारे फोटोज़ भी लगाए गए हैं। इसको एकदम एस्थेटिक वाइब देने के लिए ये सब किया गया था पहले, एंड देन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि लोकल के जितने भी बदमाश हैं ना, हर एक लोकल में जैसे कि बदमाश होते हैं, तो वो सारे बदमाश आके इस त्रिशूल को मार के उन्होंने गिरा दिया। वो यहाँ जब आके धीरे धीरे सारी चीज़ों को बिगाड़ना शुरू कर दिया, तब इस जगह को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, मतलब कोविड के बाद। और जो कि आप देख सकते हो तब से ही वो ऐसे ही पड़ा हुआ है ये त्रिशूल, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जो कि अभी गिर के पड़ा है कब से, प्रॉपर एकदम डमरू के साथ। ये बिल्कुल बहुत ही एस्थेटिक लुक देता था ये, बट यहाँ तो अभी कुछ बदमाशों ने इसको तोड़ दिया है, पता नहीं क्या ही खुजली मची थी। वरना ये बहुत ही सुंदर दिखता था, ये बहुत ही एस्थेटिक दिखता था ये चीज़,
जैसे ये इस तरह इस हाइट का कम से कम तो था ही, मतलब यहाँ से अगर हम नापें इस हाइट का तो था ही पहले। मैंने फ़ोटो भी खींची थी एक, मेरे को जहाँ तक एक याद है, एक फ़ोटो थी जो मैंने खींची थी, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने खींचा था वो फ़ोटो, और वो हो सके तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा वो फ़ोटो। अब देखना, बहुत ही खूबसूरत दिखता था वो तब के टाइम पे। कि पता नहीं क्या अभी। यहाँ पे बहुत सारे, आई थिंक ये सारे मछलियाँ हैं। दिख रहा है आपको, ये सारे मछलियाँ हैं एक्चुअली। ऐसा नहीं है कि अगर आप भी यहाँ आएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका आपको सख्ती से पालन करना होगा। जैसे कि यहाँ तेज़ म्यूज़िक और पार्टी करना इजाज़त नहीं है, यहाँ स्मोकिंग और शराब पीने की इजाज़त नहीं है, यहाँ आप कचरा नहीं फैला सकते। खासकर वो कपल जो यहाँ प्राइवेसी के लिए यहाँ आना चाहते हैं, उन्हें भी इजाज़त नहीं है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे पानी इतना गहरा लग नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गहरा है, ठीक है। कैसे? यूजुअली पानी जब गहरा नहीं होता है तो उसका थोड़ा सा थोड़ा कलर दिखता है फिर भी। बट इसमें क्या है, तो यूजुअली जब पानी थोड़ा सा गहरा नहीं होता है तो वो यूजुअली थोड़ा सा कलर दिखता है, वो थोड़ा ग्रीनिश कलर का दिखता है, या फिर थोड़ा सा ब्लूइश, या फिर थोड़ा सा मडी कलर का थोड़ा दिखता है। लेकिन यहाँ पे पानी एकदम काला दिख रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? ये पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। मतलब यहीं से, मतलब अब जानबूझ के यहाँ मैं देखिए खड़ा हूँ, यहाँ मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ, बट गलती से अगर कोई यहाँ गिरेगा, अगर अगेन अगर लाइफ सेविंग स्किल अगर आपको पता है तो आप कूदिए, अपना जान बचाइए, ठीक है। अगर किसको तैरना आता है, वरना तो आप जान से जाओगे लिटरली। ये पानी एक्चुअल में बहुत गहरा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। जैसे कि ये पत्थर है, ठीक है। ये जैसे कि पत्थर है, इसके किनारों को अगर आप देखेंगे तो ये जो पानी है ना, ये देखिए, ये जो पानी है यहाँ से होकर के वो यहाँ कुछ तो है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये लहर आते हैं, आ रहे हैं, ये देखो यहाँ वहाँ से होकर के आ रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे कुछ तो है, ठीक है। वहाँ पे पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिससे वो पानी जो है फ्लो में वहाँ टकरा करके वो ऊपर आके पानी ऐसे वो होके जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पानी घूम रहा है, ठीक है। यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बिग पत्थर ओवर हियर। और पानी आप अगर देखोगे, ये देखो, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ एक व्हील पुल बन रहा है, ये देखिए, सी, देखा, ये देखो, यहाँ पे व्हील पुल बन रहा है। एक्चुअली ये जगह वहाँ खतरनाक, वहाँ इतना खतरा नहीं है, यहाँ भी इतना खतरा नहीं है, बट यहाँ जो है ना, यहाँ कुछ तो हो रहा है। बट ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है एक्चुअली। यहाँ पे पानी जो है नीचे जा करके अंदर उठ रहा है, तो मतलब ये एक व्हील पुल है। और इसका रीज़न ये है कि वो जो लहर आप देख रहे हो ना, ये जो लहर आप देख रहे हो, एग्जैक्टली ये जो लहर जहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे जो लहर क्रिएट हो रहे हैं, उसके नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर है, जिसकी वजह से पानी आते हैं एंड देन वो इस तरह के लहर बना करके नीचे की ओर जा करके फिर ऊपर आते हैं। ये देखो, बहुत बड़ा व्हील पुल है। और एक चीज़ है, ये इसलिए बन पा रहा है क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है,
बहुत ही ज़्यादा गहरा है एकदम। पानी आप देख सकते हो, कलर जो है ना एकदम बहुत ही डार्क हो रखा है एकदम पानी। ये पत्थर है और पत्थर अभी अंदर तक और भी गया है। ठीक है, अगर मेरा शक अगर सही निकला तो ये वो है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक बहुत बड़ा व्हील है, व्हील पुल है ये एक्चुअली। खास करके यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, यहाँ पे वो चीज़ हो रहा है। ये देखिए, क्योंकि पानी घूम रहा है, यू कैन लिटरली यू कैन सी पानी यहाँ पे घूम रहा है, देख रहे हो, देखो यहाँ पे पानी दबाव ज़्यादा डाल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कोई फंस जाएगा और उसकी जान को खतरा है, ऐसा नहीं है। बट नहा सकते हैं, यूजुअली लोग यहाँ आके पहले नहाया करते थे, लेकिन अभी जो है इसको एज यूजुअल, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जगह पूरा जो है रेस्ट्रिक्टेड करवा दिया गया है। बहुत ही गिने चुने लोगों को यहाँ अंदर आने दिया जाता है। अगर आप किसी बैड मोटिव के साथ अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको अंदर आने दिया जाएगा। बट इस हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, आई कैन सी। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन वहाँ से जहाँ से ये जो पानी का जो लहर जहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई तो एक पत्थर तो है ही। पत्थर के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ तो है, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज़्यादा बन रहा है। और दूसरी साइड आप देखोगे पानी यहाँ पे व्हील पुल कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है पानी यहाँ पे। सो थोड़ा बहुत खतरनाक तो है भाई, फिर भी पानी जो है खतरनाक है। और जिस पानी को आप पहचानते नहीं हो वहाँ कूद के कोई फ़ायदा है नहीं। तो ठीक है, तो ऐसे जगहों में जब भी आप ट्रैवल करते हो तो देख के पानी में उतरा करो, वरना बहुत ही शांत माहौल है और हवा भी एकदम धीरे धीरे बह रहा है। और मैंने आज, आप देख सकते हैं, मैंने आज दाढ़ी वगैरह कुछ मैंने शेव नहीं की है, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को मैं कोई भी नाखून या दाढ़ी वाड़ी में काटता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता, शेव वगैरह नहीं करता। तो ये है यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बहुत ही ठंडा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही कायदे से इसको सजाया गया है। उन्होंने करीब 20 साल लगाए हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को किया है। धीरे धीरे करके आप जितने भी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ उन्होंने किया है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, जब मैं कॉलेज के टाइम जब मैं आया करता था यहाँ पे, ये इतना हाइट नहीं था ये चीज़। ये जो उन्होंने मिट्टी विट्टी सब फिल करके उन्होंने अपने से, अपने हाथों में से धीरे धीरे करके उन्होंने ये सब किया है। ठीक है, यहाँ तक था। ये पेड़ तो मुझे अभी याद है, ये जो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ कहते हैं आई थिंक हिंदी में। मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं थोड़ा हकला रहा हूँ। और ये यहाँ तक का था। ये जो मिट्टी आप देख रहे हो, ये सीढ़ी भी नहीं थी, ये स्टेयर्स नहीं थे, और जो मिट्टी थी वो करीब यहाँ तक होकर के ये इस लेवल पे थे, और बाद में चल कर के इसको फिल करके थोड़ा सा और हाइट बनाया है। और ये जो भी जितने भी पेड़ आप देख रहे हैं, मुझे अभी भी याद है, ये सारे पेड़ जितने भी आप देख रहे हो, ये सारे पेड़ ये पहले ऐसे नहीं थे। मतलब तब उन्होंने प्लांटेशन करके रखा था, आप जिसका रिजल्ट आप अभी देख सकते हो। यहाँ पे कोई हो हल्ला नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बैठ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आई गो कैमरा पकड़ के थोड़ा मेरे। तो बेसिकली आप अगर यहाँ आके पार्टी करना चाहते हैं या फिर मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, क्योंकि ये उन सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये एक आश्रम है, और यहाँ पे आप अगर भक्त हैं,
आपको अगर मेडिटेशन करनी है, आपको अगर योगा करनी है, ठीक है, तो उन सब के लिए ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। और ये ऐसा नहीं है कि आप आके यहाँ पार्टी वार्टी करोगे। पहले होता था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले होता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है फिर स्पेशली लॉकडाउन के बाद इस जगह को पूरी तरह सेक्युलेटेड करवा दिया गया है। ये है तो एक टूरिस्ट प्लेस, बस आपको आने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। जब यहाँ आप आएंगे, ये भैया जो हैं ये आपको प्रोवाइड करके देंगे। इनकी मर्ज़ी के बिना आप आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस यही है। तो फिर किस तरीके के लोग यहाँ आ सकते हैं, और अगर वो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं? यहाँ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। यहाँ एक छोटे से लाइब्रेरी है जहाँ आपको अलग अलग तरीके के कई सारे किताब मिलेंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप मन की शांति ढूंढ रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। बहुत ही शांत माहौल है और मैं ही इकलौता टूरिस्ट हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। मतलब इतना शांति है ना इस माहौल में। यहाँ कोई भी नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। लिटरली मैं इकलौता हूँ जो यहाँ पे घूमने आया हूँ। और मैं खुशनसीब मानता हूँ कि मैं आज अंदर आ पाया हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि भैया जो हैं वो मुझे, आई थिंक उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम से मैं यहाँ आया करता था, तो इसलिए आई थिंक उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो इसलिए मुझे उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही आइसोलेट है, बहुत ही आइसोलेट प्लेस में है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ मैं बैठा हूँ। पेड़ तो बहुत सारे लगाए गए हैं, लेकिन पेड़ की जो वो कहते हैं ना, वो लिखा नहीं है, वो बोर्ड उन्होंने लगाया नहीं है कि कौन सा पेड़ क्या है। मतलब पेड़ के जो नेमिंग वगैरह होते हैं वो उन्होंने करके नहीं रखा है। उन्होंने समझ नहीं आ रही कि कौन सा पेड़ क्या है। जैसे कि मुझे जानना हो कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन सा पेड़ है, ठीक है, फिर ये कौन सा पेड़ है, तो ये एक्चुअली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ताकि पेड़ तो बहुत सारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर नेमिंग करवा देते तो अच्छा होता। बस यही है। जैसे कि ये वाला एक पेड़ है, कोई तो एक पेड़ है जो कि 10 साल के बाद ये भी बड़ा हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे को पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सा पेड़ है। अगर यहाँ पे अगर वो छोटा सा वो होता है ना, एक नेमिंग का वो जो एक बोर्ड होता है, वो अगर लगा देते तो अच्छा होता। ये पेड़ भी ऐसा ही है, ये सेम, दोनों पेड़ सेम ही है, ये पेड़ और ये पेड़ दोनों सेम हैं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पेड़ क्या है। तो वो अगर करवा देते तो अच्छा होता। तो एक्चुअली मैं जिस भैया जी के मैं नाम ले रहा था वो अभी इस वक्त आ चुके हैं इस वक्त। तो अभी मैं उनसे बात ही कर रहा था। तो अभी शाम भी हो गया है, तो निकल का टाइम भी हो गया है अभी। तो जाते जाते मैं उनसे थोड़ा सा बात कर रहा था। अभी वो उनका अभी परिचय देंगे और बताएंगे जगह के बारे में क्या है, कैसा है सब। मेरा नाम हूँ प्रमोद कुमार साहू, ग्राम हूँ कुकुड़ांगे, जिला अनुगुल, ब्लॉक बरपाड़ा। 2005 मसीहा 2005 आम या बनई जहाँकि आगुरी गोटे पतित गोटे टांगरा गोटे पहाड़ नेखे जमीटा पड़ी जहाँकि आम हूँ कल कारखाना एरिया, प्रदूषण एरिया, जहाँकि जो नालकोर जो आसपंड अच्छी बहुत आम गाँव में हार डिफेक्ट, बहुत लोक देहपा खराब होता। जेहेतु आम गोटे परिवेश भित्ति आमको लगला भावे हेनी गेल आम लगो गच। आज ये गोटे जंगल है जहाँकि आज ये गोटे टूरिज्म प्लेस भाया लोक बहुत आसुंच, बहुत लोक यहाँ आकर्षण ये सेवा जहाँ पे गोटे नदी बही जाइए जार ना हूँ नंदीरा नंदीरा नदी। तेणु ता पाखे ये गोटे लंडा पहाड़ जहाँकि आगुरी दुब घास भी कौन नथला। आज जहाँकि आज शह शह लक्ष लक्ष गछ आज
दंडायमान हो बहुत प्रकार औषधीय वृक्ष अच्छी बहुत प्रकार अच्छी आयुर्वेद अच्छी ये बहुत लोक औषध संग्रह करने जहाँ आसुँच गोटे भल आध्यात्मिक गोटे परिवेश जहाँकि प्रिंसिपल रोचे गोटे भल परिवेश बहुत बुद्धिजीवी पिला माने पाठ पढ़ाई ये आसुँच ये गोटे लाइब्रेरी अच्छी ये बहुत प्रकार आध्यात्मिक बहुत प्रकार जीके अन्य कौन प्रकार सब प्रकार बही अच्छी जहाँकि लोक मैंने यहाँ आसुँच मेडिटेशन आसुँच किसी मिशा गाँव श्रावण मसरे गोटे बोलबम बोली जहाँकि हजार हजार पर्यटक ये आसिकिना पानी काउलिया नहीं जाऊँच गाँव जेकोसी उत्सव हूँ कलसी यात्रा जगार हूँ बहुत बाहर देश बाहर लोक जेहेतु कोलाहल परिवेश ये आदर्श परिवेश से आसुँच स्पेशली बनाई जहाँकि जो नवा वर्ष टाइम कि जोड़ा नवेम्बर फेब्रुआरी जाके ये प्रत्येक दिन ये शह शह हजार हजार लोक पिकनिक ऋतु पिकनिक करने आसुँच बट या भितर समस्त को अलाउ करा देखु आमर सब एटा भाग हो गोटे हूँ पिकनिक एरिया गोटे बन दिया आ गोटे हूँ पार्क एरिया ये हूँ गोटे आध्यात्मिक एरिया जोड़ा कि स्कूल पिला हो जो मैंने बुद्धिजीवी अच्छी गोटे श्रृंखलित लोक है कि आदि फैमिली वाला हेले ताहले माने अनुमति नहीं छाड़ू स्कूल पिला माने ये सुरक्षा हो खाली जदि एटा फाका करदे तो आजिकल लोक मैंने जगह को स्वर्ग बनी से नर्क करदे सप्ताह के भितर खराब हो बहुत एमती छोट छोट सब ठेकुआ हो बा झिंक हो बारा सब प्रकार छोट छोट जीव जंतु सरीसृप एमाने बास कर निजे विचरण कर बुलूं आज सब प्रकार शब्द से प्रभाव पड़ो तेणु गोटे मेडिटेशन गोटे आध्यात्मिक प्लेस जहाँ कि आम सब प्रकार 10 अवतार मूर्ति बहुत बार आप देखुं के सुंदर सुंदर सब मूर्ति सुंदर सुंदर वृक्ष जाक सब मेडिटेशन सब रखाई तो या एक्चुअली गवर्नमेंट तरफ मान्यता मिलता है आमर ये जो गला वर्ष 2025 मसीहा फेब्रुआरी 10 तारीख दिन आमर नूतन जो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी या डिक्लेरेशन करते जहाँकि किसी दिन पर वर्षे या अधिका लोक तो बहुत ही खूबसूरत सा शाम है एकदम हवा भी एकदम बराबर बह रहा है ठंड भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ओके सो इसी के चलते जो है मुझे अभी शाम हो गया है अभी और मुझे अभी घर निकलना होगा यहाँ मैं ये खूबसूरत सा शाम और मैं यहाँ बाइक पे और मैं अभी घर के लिए आ गया हूँ बाहर यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका था ऐसे ही बस तो बस अब चलते हैं घर की तरफ तो मिलते हैं अगली बार।